आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है हमारे पास जो हमने लास्ट स्टार्ट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो आज हम देखेंगे जो कंसेप्ट दिया, किसने कंसेप्ट दिया, क्या थी उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, और हमारे पास कि क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या एक जो रीजन में क्या ह्यूमंस ही इम्पॉर्टेंट हैं या इसके अलावा कोई और फैक्टर हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रीजन में ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ तो हमने लास्ट में क्लियर कर दी थी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद एक हमने ये भी समझा कि इस सब यूनिट में जो भी हमने पढ़ना है वो है रिगार्डिंग ह्यूमंस के, कि जो भी डेवलपमेंट पढ़नी है वो हमने रिगार्डिंग ह्यूमंस के पढ़नी है। अब इसी कंसेप्ट को इलेबोरेट करने के लिए हमारे पास जो हमारे पास साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर महबूब उल हक फ्रॉम पाकिस्तान एंड डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, जिन्होंने कंसेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट का। और यहीं से हमारे पास आगे जो इंडेक्स था उसकी फॉर्मेशन की गई। अब अगर सबसे पहले हम देखें कि डॉक्टर अमर्त्य सेन ने, जो नोबल लॉरेट हैं इकोनॉमिक्स में, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, इनकी डेफिनेशन हमारे पास ये रहती है कि इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं रियल फ्रीडम टू द पीपल। इट मीन्स कि इनका फोकस किसके ऊपर था, फ्रीडम के ऊपर। इन्होंने कहा कि अगर हम फ्रीडम को बढ़ाते हैं तभी हमारे पास एक रीजन में ह्यूमंस की क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। तो जितना फ्रीडम हम उनको देंगे, इस अप्रोच की एम्फेसिस यही थी कि ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, कि लोगों के ऊपर, लोगों के फ्रीडम के ऊपर, बियॉन्ड इकोनॉमी के, ठीक है। तो फ्रीडम वो किस तरह का है कि उनको फ्रीडम दिया जाए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को वो देखें कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वन कैन फाइंड कि वो किस रीजन में, किस एरिया में वो बेस्ट कर सकता है, कि क्या उसमें कैपेबिलिटी है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पे वो अचीव कर सकता है, फंक्शनिंग अपनी वो कैसे इम्प्रूव करे, ठीक है। और उनको एम्पावर करना सो दैट कि उनके पास क्या हो जाए कि वो उनकी जो भी मर्ज़ी है वो चीज़ वो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ को अगर फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट को हम समझे तो हम एक जर्नल सी एग्जांपल लेते हैं कि देखो आफ्टर क्लास 10th, ठीक है, जब भी हम 10th पास आउट होते हैं तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। तो हम उसी फील्ड को चूज़ करते हैं जिसमें हमें लगता है कि वी कैन एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इन अ सिमिलर वे अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट हमारे पास देखते हैं कि म्यूज़िक में है, बट अगर हम उसको कुकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो वो उतना वहाँ पे हमें आउटपुट नहीं देगा। उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो इस सेक्टर में, म्यूज़िक वाले सेक्टर में जहाँ वो एक्सेल कर सकता है, बट अगर हम उसको कुकिंग में लाएंगे तो ही आर शी टोटली फेल्ड। तो यही चीज़ उन्हें बताया कि फ्रीडम हमें दे, अगर हमारे पास ऑप्शंस होंगे, फ्रीडम होगी कि हम अपनी चॉइस से किसी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, तो तभी हमारी कैपेबिलिटी जो है, हमारी एबिलिटी है, वो तभी सामने आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था अमर्त्य सेन का। अब इसमें जो की एस्पेक्ट थे वो तो एक यही था कि फ्रीडम जो मेन गोल उनने बताया, ठीक है, कि अगर हम फ्रीडम देंगे सोसाइटी में तो उसमें एक्सपेंशन करेंगे ह्यूमन फ्रीडम को, तो तभी हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो इंसान, वो ह्यूमन बीइंग्स एक्टिवली इन्वॉल्व किस में होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस के। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो है चॉइसेस को भी एम्फेसिस किया गया है इन्होंने, कि चॉइसेस भी होनी चाहिए। चॉइसेस वाले केस में यही एग्जांपल जो आपको बताई कि हमारे पास ये ऑप्शन होंगे, चॉइसेस होंगी, तभी वो बच्चा जो म्यूज़िक में एक्सेल कर रहा है वो वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। अगर हमारे पास चॉइसेस ही नहीं होंगी वो एक्सेल नहीं कर पाएगा उसमें। अगर हमारे पास लिमिटेड फील्ड होंगी, वन कैन चूज़ विद इन अ दैट फील्ड ओनली। तो चॉइसेस को भी उन्होंने कहा कि एम्फेसिस किया गया कि चॉइसेस को भी हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इसके बाद हमारे पास डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है,
अब इन्होंने भी क्या किया कि महबूबुल हक पॉइनर हैं जिन्होंने हमारे पास क्या किया गया, HDI को डिवाइस किया गया था इन द ईयर 1990। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है और किस बेस पे हम इसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। अब देखो, अब अगर हम डॉक्टर महबूबुल हक की बात करते हैं तो इन्होंने भी यही चीज़ के ऊपर फोकस किया कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, फॉर एग्जांपल दिस इज रीजन ए, कोई भी एक एरिया है, अगर इस रीजन में आपको डेवलपमेंट करवानी है तो इकोनॉमी के अलावा हमारे पास हमें किस में चेंज करना है, क्वालिटी में चेंज करना है। और क्वालिटी किसकी चेंज होगी, ह्यूमन बीइंग्स की। जब ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी चेंज होगी यानी वहाँ का एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी में इम्प्रूव होगा, ठीक है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, तभी जाके वहाँ की क्वालिटी चेंज होगी, ह्यूमंस की क्वालिटी वहाँ पर तभी चेंज होगी। तो अगर इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखी जाए डॉक्टर महबूबुल हक की, तो इन्होंने यही चीज़ कहा कि हमारे पास अगर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट करवाना है, एक तो यही कि चॉइसेस के ऊपर इन्होंने फोकस किया गया कि हमें क्या करना चाहिए कि लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करना चाहिए। जो डॉक्टर महबूबुल हक की अप्रोच थी वो क्या थी कि एक पीपल सेंटर डेवलपमेंट, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या थी, पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट थी, ठीक है। पीपल सेंटर्ड वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एनलार्जिंग चॉइसेस, यानी चॉइसेस को यहाँ हमने क्या करना है, एनलार्ज करना है। यानी हमें वही पुराने वाली एग्जाम्पल जो हमने पहले डिस्कस की है म्यूज़िक और वो वाली, तो वो यहाँ पर भी है कि यहाँ पे भी लोगों की चॉइसेस को हमने क्या करना है, बढ़ाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अगर तुम्हें आर्ट्स लेना है या तुम्हें कॉमर्स लेना है, तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होगी देन ओनली यू कैन चूज़ दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी देन ओनली यू हैव टू चूज़ द लिमिटेड ऑप्शन दैट आर प्रेजेंट बिफोर यू, ठीक है। अब इसमें एक तो ये फोकस किया गया, एक तो पीपल सेंटर अप्रोच थी हमारे पास, एनलार्जिंग चॉइसेस के ऊपर किया, और क्या कहा गया कि एक्सपेंड करना, एक्सपेंड किसको करना, कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है, कि जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें फंडामेंटल एबिलिटीज़ देखनी, ठीक है, उनको चॉइसेस देनी ताकि वो एक वैल्यूफुल मीनिंगफुल लाइफ जी सकें, ठीक है। अब मीनिंगफुल लाइफ से उनका मतलब क्या था, मीनिंगफुल लाइफ से मतलब ये था कि हमारे पास क्या हो कि ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ एक लॉन्ग लाइफ जीना इज़ नॉट अ मीनिंगफुल लाइफ ना, वो लाइफ क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। और उसके लिए हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, क्रिएटिविटी होगी तभी हम अपने देखेंगे कि एक एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, ठीक है, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट इन अ क्लासरूम। हर एक स्टूडेंट का क्या है कि अपनी अपनी क्रिएटिविटी, इफ़ समवन इज़ गुड इन म्यूज़िक मे बी अनदर वन इज़ गुड इन स्टडीज़, और मे बी ही और शी इज़ गुड इन हॉर्स राइडिंग और एनी अदर एक्टिविटीज़। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए तभी वो मीनिंगफुल लाइफ होगी, तभी एक जो इंसान है, तभी एक जो रीजन है वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगी। तो ये दो मेन डेफिनेशन है। इन शॉर्ट यही था कि आइदर अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूबुल हक फोकस इज़ ऑन पीपल, ठीक है। तो पीपल सेंटर डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे पास, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की क्या हो, पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा कि दोनों डेफिनेशंस में क्या है। तो नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा HDI एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज, ऑन दैट बेसिस वी कैन डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन।